हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे ही हो गई है, क्योंकि कल से मैंने सोचा हुआ था कि नहीं, अब मुझे 5 बजे उठना चाहिए। और उठते ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी, तो फिर मैं बाहर नहीं निकली और मैंने लाइट भी ऑन नहीं किया। मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स का क्लास कर लेते हैं। और कल तो मैंने करंट अफेयर्स का जो क्लास किया था, तो उसके नोट्स मैंने बनाए हुए थे, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि इसके पीडीएफ एज़ इट इज़ वैसे ही मिलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, मतलब कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है, बस मतलब जैसे एमसीक्यू होते हैं उस तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो मैं कितना ही आप लिखेंगे। तो इसके लिए मैं सिर्फ अब करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन है ना, उसको सुन लूँगी और इसके पीडीएफ देखूँगी निकलवा के, तब उससे मैं पढ़ाई करूँगी। सो बस अभी सबसे पहले मैंने अपना पढ़ाई का स्लॉट जो है वह स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स ना मैं और कहीं से नहीं करने वाली हूँ, जो बैच पे दिया जा रहा है ना वही करूँगी, क्योंकि 8 नंबर का लगभग करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और इसके लिए आप कितना भी पढ़ लेंगे तो फिर भी आपका 8 का 8 क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए जो भी यहाँ पे दिया जा रहा है, मैं यहीं से करंट अफेयर्स की तैयारी करने वाली हूँ। उसके बाद मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रश करने के लिए मैं पेस्ट का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मंजन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है ना, और यदि आप मंजन यूज़ करेंगे तो आपको तत्कालिक बहुत आराम मिलेगा। अगर आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद आज से मैंने धनिया का पानी पीना स्टार्ट किया है। कल रात में मैंने धनिया को फूलने के लिए रख दिया था। अभी मैंने इसमें एक उबाल इसमें दिया है धनिया के पानी में, और उसके बाद मैंने इसको छान लिया है और अभी मैं इसको गर्म गर्म ही चाय की तरह पीऊँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बनाया है। खाने में मैं आज बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, और साथ में मैं पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मुझे इसके साथ पूड़ी ही अच्छा लगता है। रोटी या चावल बहुत कम, मतलब मुझे इसके साथ पसंद है, पूड़ी ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं पूड़ी ही बना लूँगी। मॉर्निंग का टाइम ना फ्रेंड्स सच में बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता है। बच्चों को तैयार करके भेजना, उनका लंच प्रिपेयर करना, साथ में मेरे हस्बैंड भी रेडी हो जाते हैं ना, तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि वो भी मॉर्निंग में खाते नहीं हैं। उनके लिए भी मुझे लंच पैक करना होता है, और जब लंच पैक करना होता है ना, तो आपका खाना प्रॉपर पूरा रेडी होना चाहिए, तभी आप लंच पैक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी बहुत परेशान, मतलब कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो कल मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा उठने में और जल्दी करना पड़ेगा। मैं 6 बजे उठती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे आधे घंटे और पहले उठना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज 5 बजे उठी थी। मुझे लगभग आधे घंटे या 40 मिनट लगे होंगे करंट अफेयर्स का क्लास करने में, और उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी। यहाँ पे अब मेरा सब्जी और पूड़ी दोनों बन के रेडी हो चुका है। सब्जी लगभग रेडी है और मैं जल्दी अभी पूड़ियाँ तल लूँगी। और उसके बाद बच्चे भी लगभग रेडी हैं, देख सकते हैं। तो बस वो पहले निकल जाता है, पहले भी पहले निकल जाता था, अभी भी पहले निकल जाता है। 8:30 में ये जाता है और अंश 8:50 पे जाता है, तो 20 मिनट का अंतर होता है। सारे किचन के काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घर को ठीक कर देते हैं, जो कि डेली मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा अगर आप डेली भी कर देते हैं ना, तो आपका घर क्लीन दिखता है। यहाँ पे अंश भी चला गया है, तो अभी ना बहुत जल्दी घर का काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत घर को भी ठीक कर देते हैं। अभी मेरे पास है थोड़ा सा टाइम, और मुझे एक्सरसाइज भी करना था। तो कल मैंने 6 मिनट एक्सरसाइज किए थे, तो आज मैंने सोचा था कि आज पूरे 7 मिनट एक्सरसाइज करूँगी, और इसी तरह से ना अपनी टाइमिंग में बढ़ाऊँगी। और 7 मिनट एक्सरसाइज, कल जो मैंने 6 मिनट एक्सरसाइज किए थे और उसके बाद जो मैंने 7 मिनट एक्सरसाइज किए, उसमें मेरे पैरों का दर्द स्टार्ट हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि मैदान का दर्द ना मैदान में ही जाता है। जब आप डेली एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ये दर्द अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप एक दिन करके और दर्द से छोड़ देंगे ना, तो फिर मतलब वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दर्द तो है ही, लेकिन अब मुझे डेली एक्सरसाइज करना ही करना है। और आपको पता है 6-7 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद ना मैं 10 मिनट बैठी रहती हूँ। मुझे ना पैर से खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ हो गया है पैर में, मतलब सूत खींचने जैसा हो जाता है। तो मैं बहुत देर तक बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने बेड ठीक किया, उसके बाद मैं सीधे नहाने चली गई। नहा के मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, यानी कि रामायण पढ़ने के लिए। एक दिन ना मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दी, आप बिस्किट खाने के बाद रामायण पढ़ती हैं? तो हाँ, मैंने ऐसा ध्यान तो नहीं दिया कि मतलब ऐसा मैं सोचती नहीं हूँ कि हाँ, मैंने बिस्किट खा लिया तो मुझे पूजा नहीं करना है या फिर मैं रामायण नहीं पढ़ सकती, ऐसा मैंने नहीं सोचा है। मैं चाय पी के बिस्किट खा के रामायण पढ़ लेती हूँ, और खाना नहीं खाती हूँ। खाना मैं रामायण पढ़ने के बाद ही खाती हूँ, लेकिन चाय बिस्किट मेरा हो जाता है। इतना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि हाँ, मुझे पूजा करना है तो मुझे चाय बिस्किट भी नहीं करना है, इतना मैंने नहीं सोचा है। तो इसलिए मैं चाय बिस्किट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपने
स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए, जहाँ पे टाइम 11:15 हो गए हैं। और 11:15 में अभी मैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस क्लास अटेंड करूँगी, जो कि लगभग 1.5 घंटे के हैं। देखती हूँ कितना देर में मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं फास्ट कर देती हूँ। 2x पे तो नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ कभी 1.5 या 1.25 करके मैं देख लेती हूँ। बायोलॉजी का आज जो मैं प्रैक्टिस सेशन अटेंड की हूँ ना, उसमें मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, क्योंकि मेरे लगभग 95% क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सही होने से ही नहीं है, प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने से ना एक चीज़ होता है कि जो उसमें बाकी जो ऑप्शन होते हैं ना, सर जब उसको भी एक्सप्लेन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, जो मतलब एक रिवीजन हो जाता है, जो चीज़ें आप भूल गए होते हैं वो भी याद आ जाता है। यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, क्योंकि बाहर वासु आ गया है। आज वासु 1:30 बजे ही आ गया है, क्योंकि शायद इसकी प्रैक्टिस आज नहीं थी स्कूल में, तो फिर आज ये 1:30 बजे ही आ गया है। और यहाँ पे बाहर में खड़ा है। जब ये बाहर आके गेट को नॉक करता है ना, तभी मैं अपनी पढ़ाई बंद करती हूँ। और जब तक मतलब मैं इसका वेट ही कर रही होती हूँ कि जब ये आएगा तभी मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूंगी। तो मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड किया था, उसके बाद मैंने सेकेंड क्लास भी स्टार्ट कर दिया था प्रैक्टिस का, लेकिन उसको मैं पूरा नहीं कर पाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बनाया था जो पूरी सब्ज़ी बनाया था ना, तो वासु ने ना पूरी सब्ज़ी मतलब आलू नहीं खाया सब्ज़ी का, उसको चाहिए था पूरी के साथ सॉस। तो मॉर्निंग में भी इसने यही खाया, लंच में भी इसने यही ले गया, और आने के बाद भी ये सॉस के साथ ही पूरी खा रहा है। तो मैंने इसको अभी पूरियाँ बना के दे दिया है, ये आराम से बैठ के खाएगा, और इसको मुझे खिलाना नहीं पड़ता है, ये खुद से खा लेता है। अभी इसकी पूरियाँ गर्म हैं, तो इसके लिए इसको नहीं बन रहा है खाने में। तो मैं इसको बोल रही थी कि लाओ मैं खिला देती हूँ, लेकिन नहीं, ये खुद से ही खाएगा। और जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, मतलब छोटे से ही बच्चों का रहता है कि नहीं मैं खुद से ही खाऊंगा। बहुत सारे बच्चे हालांकि खुद से नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चों का होता है कि नहीं मैं खुद से ही खाऊंगा। तो वासु का वैसे ही है कि नहीं मुझे खुद से ही खाना है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे सुला दिया है, और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अब थर्ड स्लॉट के लिए, जहाँ पे मैं अभी मैथ सॉल्व करूँगी। तो मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है, और अभी ना जो मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं अभी यूट्यूब से देख रही हूँ अमरजीत सर का जो प्रीवियस ईयर को वो करवा रहे हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही अभी यूट्यूब से देख रही हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें स्टेट के भी क्वेश्चन शामिल हैं, तो इसके लिए मैं इसको जो है वो देख रही हूँ। हालाँकि स्टेट जो है वो मेरा मैथ्स नहीं होने वाला है 9th-10th में, स्टेट में मेरे क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं। यहाँ पे आप वासु को देख सकते हैं। इसको देखने के बाद आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि ये सोया हुआ है, आपको लग रहा होगा कि ये नाटक कर रहा है। और जब भी मैं इसको ऐसे सोता हुआ देखती हूँ ना, तो मैं इसको इसी तरह से परेशान करती हूँ। इसकी ना नाक बंद कर देती हूँ, तो थोड़ा देर में ना ये एकदम ऐसे करके जगता है। और मतलब आप इसको गलत नहीं लीजिएगा, लेकिन मुझे ना ऐसे ही जब सोया रहता है ना, तब इसको थोड़ा सा परेशान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको परेशान कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा मैथ्स का क्लास ख़त्म हो गया है, और टाइम 5 बज गए थे, तो मैं गई थी वासु के डांस क्लास। लेकिन आज ना उसका डांस क्लास बंद था, और कल सर बोले भी थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो फिर मैं वापस आ गई थी, और 5:30 पे मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मैं अब विज्ञान गाइड से विज्ञान का क्वेश्चन मतलब साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। आज जिस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी वो था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो उसी के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही थी। साथ में अभी मैं क्या कर रही हूँ कि उस चैप्टर को पहले मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ। अगर फिर से कोई गलती हो रही है ना, मतलब ज़्यादा अगर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फिर से उस चैप्टर को पढ़ रही हूँ। मतलब अभी मैं बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चन को नहीं लगा रही हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में मैं क्वेश्चन इसमें का सॉल्व कर रही हूँ। साथ में मैंने वासु को भी बैठाया होमवर्क करने के लिए, क्योंकि आजकल इसकी मैम जो है वो इवनिंग में नहीं आती है, मॉर्निंग में ही पढ़ा के चली जाती है 6:30 के आसपास। तो इसके लिए अभी मैं इसका होमवर्क करा दे रही हूँ, क्योंकि कराना तो कभी भी मुझे ही पड़ता है, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम इसका होमवर्क मैं ही कराती हूँ। तो मुझे फिर अपना पढ़ाई बंद करना पड़ा, क्योंकि दोनों को मैं नहीं कर पा रही थी, मैं अपनी पढ़ाई और वासु को साथ में मैं नहीं पढ़ा पा रही थी। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। और आपने देखा होगा कि आज पूरे दिन की मेरी स्टडी रही है 4 घंटे 24 मिनट, और पूरा क्वेश्चन मैंने लगा लिया था, मैं रीड कर रही थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया कि नहीं बन रहा था मुझे पढ़ने में। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो आज शाम के नाश्ते में बना रही हूँ ये खजूरी का खीर, जिसको खजूर बोलते हैं, जो कि ये छठ का ही प्रसाद है, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। तो ये है हमारा आज के शाम का नाश्ता, मूढ़ी मिक्सचर और साथ में खजूर का खीर। तो अभी थोड़े बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था इस बार। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।